हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए अकेडमी में। आज हम बात करेंगे होम साइंस एमपी सेट 2018 कोल्ड पेपर है ये। और सिलेबस का वीडियो बनाया जा चुका है एमपी सेट के होम साइंस का। इवन असिस्टेंट प्रोफेसर का भी ओल्ड पेपर का वीडियो एंड सिलेबस का वीडियो बनाया जा चुका है। आप चाहो तो देख लेना, अदरवाइज एमपीपीएससी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराती, इस बात का ध्यान रखना। चलो, तो गृह विज्ञान है ये, ठीक है। ये फाइनल आंसर की रहेगी होम साइंस की। पहले क्वेश्चन का आंसर है डी। देखो, बाइलिंगुअल है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और क्वेश्चंस को आप जैसे पढ़ोगे तो उसमें 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना। और उसके नीचे ही राइट आंसर लिखा रहेगा। तो चलो देख लेते हैं। पहले का राइट आंसर क्या है? डी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी विजन्स। इसके लिए क्या होगा? विटामिन डी, मतलब सॉरी, विटामिन डी नहीं, मतलब डी इज़ द राइट आंसर, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए, डी इज़ द राइट आंसर। द कार्बोज का सबसे सरलतम रूप कौन सा है? सरलतम रूप कौन सा है? ग्लूकोज। अब मैं ना तो नंबर बोलूँगी, मतलब क्वेश्चन नंबर बोलूँगी, और आंसर से बोलूँगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप पढ़ लो अच्छे से। उसका आंसर क्या है? देखो, 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन है, एक उसका कारण। इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा सही है, गलत, या दोनों सही हैं, या कि फिर जो पहला जो कथन है उसका कारण सही है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या राइट आंसर इज दोनों सही हैं, बस दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट, ए एंड आर करेक्ट, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी। बी इज राइट आंसर। 9th का क्या है? बी, ए एंड 3, ठीक है। इसको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। कौन सी विधियां हैं, कार्य सरलीकरण की विधियां कौन सी हैं? तो बी इज द राइट आंसर, एक तथा मतलब 1 and 3, राइट आंसर। क्या लिखा हुआ है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1999 में, ठीक है। कैश बुक इज द मेंटेन फॉर, ये जो है ना, इसी का ही क्वेश्चन है, मतलब इंग्लिश वाला है ये हिंदी वाला। राइट आंसर क्या है? बी। चलो अब आगे देख लेते हैं। 12वें का क्या है? बी। 13 नंबर का क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्या पूछा है इसमें? कौन सा आरोही क्रम सही है? पानी की पुनः प्राप्ति, रिगेन के प्रस्তুत के संदर्भ में कौन सा आरोही क्रम सही है? तो सी इज़ द राइट आंसर। रेयॉन का टाइप है ये। 15 का आंसर क्या है? सोडा विधि। एटीन में 17 और 16 का बता दिया है ना, देख लेना। हाँ, ये मैच द फॉलोइंग है, जिसमें आपको क्या करना है। देखो, पहले का है, ए का है 4, और इसी तरीके से सेकंड का है 3, मतलब खा का है 3, और गा का है पहला, और घा का है 11 वर्ष से अधिक। राइट आंसर क्या है? बी। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये तो आप जीन पियाजे का पढ़े होंगे बहुत सारा, ठीक है। तो देख लिया ना आपने अच्छे से। चलो
ये अकॉर्डिंग टू इरेक्शन साइकोलॉजिकल स्टेज ऑफ अर्लियर चाइल्डहुड इज अ इरेक्शन की अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था को मनोसामाजिक अवस्था कहते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। स्वतंत्रता बनाम लज्जा, 20 का डी। 21 का सी, डी। ठीक है, नीचे आंसर लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखें, ये नीचे आंसर लिखा हुआ है। मैच द है ना, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस, ये आपको मैच करना था। तो सी इज़ द राइट आंसर, मतलब पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा है। एक मिनट, पहले का है तीसरा, है ना, पहले का है तीसरा। और एक मिनट, पहले याद हो जाइए, पहले का है तीसरा, बार बार मैं बोल रही हूँ, पहले का है तीसरा, और बी का है चौथा, बी का है चौथा, गा का है, सी का है पहला, सी का है पहला, और घा का है, घा का क्या बचा, दूसरा। ठीक है, दूसरा। क्या आंसर, राइट आंसर इज अ सी। एक बार मैच कर लेना, ये थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो। चलो अब देख लेते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग है। राइट आंसर क्या है, सी है, इसका भी सी है। ठीक है ना, पहले का क्या है, 4 है। ठीक है ना, बी का है तीसरा, मतलब खा का है तीसरा, सी का है पहला, और घा का है दूसरा। देख लेना आप अच्छे से, ठीक है। और चलो, डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज इज़ अ राइट। 25 में का डी। 26 का है सी, सॉरी 26 का है सी, सी इज़ द राइट आंसर। 26 का सी है। 27 का क्या है, 27 का बी है, बी इज़ द राइट आंसर। चलो थोड़ा मैच कर लेते हैं। एक मिनट, ए का है तीसरा, ठीक है, बी का है चौथा, और घा का है दूसरा, और घा का है, गा का क्या था, गा का था दूसरा, ठीक है, और इसी तरीके से घा का था पहला। राइट आंसर क्या था, बी, बी इज़ द राइट आंसर। एक बार मैच कर लेना, क्या करना, पहले लिख लेना फिर मैच कर लेना। मैच द फॉलोइंग बहुत आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। उसका राइट आंसर क्या है, ए। ठीक है, चलो देख लिया, अब आगे देख लेते हैं। डी इज़ द राइट आंसर, 29 का डी। इसी तरीके से 30 नंबर क्वेश्चन को देख लो आप अच्छे से। एक में कथन दिया गया है और एक है कारण, ये देख लो, ये कथन है, ये कारण है। इसका राइट आंसर क्या है, सी। इसी तरीके से 18 का आंसर है लर्निंग बाय डूइंग। 32 का ए। 33 का डी। 34 का सी। 35 का सी, मतलब ए इज़ अ ट्रू, दो कथन दिए रहेंगे, ए इज़ अ ट्रू एंड आर इज़ अ फॉल्स, मतलब जो कारण है वो फॉल्स है। सभी संचार माध्यम माध्यम मुद्रण माध्यम होते हैं, नहीं, आपका ये ऑडियो वीडियो भी हो सकता है, जैसे आजकल टीवी मीडिया बहुत सारे चलते हैं ना, मुद्रण मतलब न्यूज़पेपर वगैरह।
ये बस तो नहीं है, ठीक है ना। चलो, सी इज़ द राइट आंसर हो गया था 36 का डी। अब मैं ना वो नहीं बोलूँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम ले रहा है ये। बी इज़ द राइट आंसर। 37 का बी है, 38 का सी है। वह तकनीकी जिसके द्वारा सम्यक वर्गीकृत किया जाता है। 39 का क्रम में वो करना है आपको। पहला है, पहला, फिर पहला है, फिर उसके बाद पाँचवा है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है चौथा, और उसके बाद है सिक्स्थ, ठीक है, उसके बाद है थर्ड, उसके बाद है सेकंड, ठीक है। शोध के निम्नलिखित पदों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये सी इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, सभी। ये इंग्लिश में है और इसका ये हिंदी ट्रांसलेशन है। सी इज़ द राइट आंसर। 42 का बी इज़ द राइट आंसर। 43 का 43 का सी नंबर। 43 का सी नंबर है, ठीक है ना, 43 का। चलो अब आगे देख लेते हैं। 44 का डी नंबर, 45 का डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। 46 का सी नंबर, 47 का डी नंबर, 48 का ए नंबर, 49 का डी नंबर, 50 का ए नंबर, 51 का डी नंबर, 52 का डी सिस्टमैटिक मेथड। बाल अध्ययन की विधि नहीं है, सिस्टमैटिक मेथड। 53 का है सी, 54 का है ए, 55 का है डी, 56 का है डी। 57 का सर्वाधिक प्रभावशाली प्रसारण का माध्यम कौन सा है? ए इज़ अ फिल्म। चलो 58 का है बी, 59 का है डी, ऑल ऑफ दीज, डी, ठीक है। 60 का सी, सी है ना। 61 का डी। निम्नलिखित में कौन से बैक्टीरिया भोजन में विषाक्त उत्पन्न करते हैं? क्या था आंसर? सभी है। चलो ये मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है। इसका राइट आंसर सी है। चलो सी ही है तो पहले का, एक मिनट, पहले का है तीसरा, ठीक है, दूसरे का है चौथा, और तीसरे का है पहला, और चौथे का है, मतलब घा का है दूसरा, बहुत महीन काटना, ठीक है ना। तो सी इज़ अ राइट आंसर, सी। ये देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यदि कोई गड़बड़ी हो जाए तो एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है ना। चलो तो फिर इसको ले आते हैं, पहले एक बार देख लो। ये क्वेश्चन रहा, ठीक है, और ये रहा आंसर। कहाँ है? सी है आंसर, ये। इसी तरीके से 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहला कथन दिया गया और दूसरा कारण, तो दोनों सही हैं, आ और बा दोनों सही हैं। 64 माँ का एक कथन है और दूसरा कारण, है ना,
तो आपको सर्च करना है, तो दोनों पूर्णतः संबंधित कथन है। सी इज़ द राइट आंसर। ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। इतने बड़े बड़े हैं, मतलब लेंदी लेंदी पेपर हैं, क्वेश्चन है। सी इज़ द राइट आंसर है। तो अपन चलो मैच कर लेते हैं ना। देखो, ए का है फोर्थ, ए का है फोर्थ, ठीक है, ए का फोर्थ है। उसके बाद खा का है तीसरा। ए का है फोर्थ, खा का है तीसरा, खा का है तीसरा। और उसके बाद गा का है दूसरा, गा का है दूसरा। इसी तरीके से घा का है पहला, ठीक है ना। एक बार मैच कर लेना, गड़बड़ी हो गई हो तो जहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या है? सी इज़ द राइट आंसर। अब कैसे जानते हो ना, कैसे हो, देखो ये इतना है, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तीसरा ऑप्शन है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डी ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर क्या है? सी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसमें कथन दिया गया, दूसरा कारण दिया गया है, तो दोनों सही हैं। 67 का है, मैच द फॉलोइंग फिर से करना है। ये देख लो अच्छे से, पहले अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बी इज़ अ राइट आंसर। चलो तो थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कही जा रही है। तो ए का है दूसरा, मतलब का है दूसरा, और खा का है तीसरा, है ना। और गा का है, एक मिनट, पहले क्या था? का था दूसरा, ठीक है ना। खा का था तीसरा, एक मिनट, खा का है तीसरा, खा का है तीसरा, ठीक है ना। गा का है फोर्थ, और घा का है पहला, ठीक है ना। कहाँ से आप वो करेंगे, मैच करेंगे, ये है। चलो अब आगे देख लेते हैं। बी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। बी इज़ अ राइट आंसर। क्या था? का था दूसरा, खा का था तीसरा, और गा का था फोर्थ, और घा का था पहला, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इंग्लिश वाला है और ये हिंदी वाला है। चलो अब आगे देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 69 नंबर क्वेश्चन, ऐसा मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसका आंसर सी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। सी इज़ अ राइट आंसर। तो का है फोर्थ, का है फोर्थ, एक मिनट, है ना। का है फोर्थ, तीसरे खा का है तीसरा, और गा का है दूसरा, और घा का है पहला। तो राइट आंसर क्या है? सी, ठीक है। कहाँ तक आंसर है? ये वाला, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर है, ठीक है। चलो अब और आगे देख लेते हैं। अच्छे से देख लो, पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, और आंसर कहाँ है? सी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। चलो अब आगे और देख लेते हैं। डी इज़ अ राइट आंसर, डी। क्वेश्चन ये रहा, उसका आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ दीज। चलो मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया। सी इज़ अ राइट आंसर है इसका, ठीक है ना। चलो एक बार देख लेते हैं अच्छे से, सी को भी, मतलब आंसर भी देख लेते हैं। पहले का है फोर्थ, ठीक है, पहले का फोर्थ है, का फोर्थ है। खा का है फर्स्ट,
ठीक है। गा का है दूसरा और घा का है तीसरा। सी इज़ द राइट आंसर। और आंसर, एक मिनट आप पहले देख लेना कहाँ से कहाँ तक है आंसर, ये वाला देखो। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। इसमें भी मैच द फॉलोइंग है। डी इज़ द राइट आंसर। डी है राइट आंसर। तो ए का 4 है, ए का है 4, ठीक है। और इसी तरीके से ए का 4 है, बी का है तीसरा, मतलब खा का है तीसरा, खा का है तीसरा। इसी तरीके से गा का है पहला और घा का है दूसरा। ठीक है, चलो अब आगे और देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। सी इज़ अ राइट आंसर, पहला एंड दूसरा। मतलब इसमें पूछा है बाल विकास संबंधी समस्याओं के अध्ययन हेतु निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है। तो कौन सा अपनाया जाता है, सी, मतलब का और खा को। पहला है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल, और दूसरा है मतलब, एक मिनट, राइट आंसर क्या था, सी था ना। पहला है क्रॉस सेक्शनल और दूसरा मतलब हाँ, और लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसा पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें, रुक जाओ, हाँ लॉन्गिट्यूडिनल, ट्यूडिनल, ठीक है ना। इंग्लिश में मतलब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा गया है। तो सी इज़ द राइट आंसर, पहला और दूसरा सही है। ठीक है ना, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो देख लो अच्छे से। अब हम 74 नंबर क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला कथन दिया गया, दूसरा कारण दिया गया है। तो बी इज़ द राइट आंसर। ए और दोनों सही हैं, ए और आ, मतलब आ और का दोनों सही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो संगठन है उनके बारे में पूछा गया है, कब कौन सा संगठन आया। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो ए का है तीसरा। यूनिसेफ कब आया, 1946 में, ठीक है ना। का है पहला, FAO 1945। WHO कब आया, 1948, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ए का तीसरा, बी का है पहला और गा का है दूसरा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात ना, कि नहीं आई, फिर से समझाऊं मैं। चलो राइट आंसर क्या था, बी था, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये हैं ऑप्शंस, ये ऑप्शंस है। का है तीसरा, का है जो तीसरा है 1940, यूनिसेफ का 1946। FAO का आंसर क्या है, FAO का आंसर पहला 1945। और WHO का आंसर है ये, ठीक है ना। चलो अब देख लिया ना आप लोगों ने। चलो अब आगे देख लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन का। इसमें क्या करना है, संचार के महत्वपूर्ण घटक वो करना है, तो मैच करना था। तो इसमें पहला है स्रोत, दूसरा है एंड तीसरा है। स्रोत है, प्रेषक है और प्राप्तकर्ता है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, स्रोत, ठीक है ना, प्रेषक और प्राप्तकर्ता। वैसे तो माध्यम की भी ज़रूरत होती है, ठीक है ना, लेकिन इसमें माध्यम, इसमें ऑल ऑफ दीज नहीं दिया गया है, ठीक है। चलो ए इज़ द राइट आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन में एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है, जिसमें आधुनिक जीवन टेलीविज़न के बिना अधूरा है, ये कथन है। विज्ञापनों द्वारा लोग लाभान्वित नहीं होते। तो ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ अ ट्रू, आर इज़ अ फॉल्स, ठीक है।
मतलब विज्ञापनों द्वारा लोग लाभान्वित नहीं होते, ऐसा है बोल रहा है। इस वजह से आर फॉल्स है, ए इज राइट है। आधुनिक जीवन में टेलीविजन बिना अधूरा है। ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, ये मैच द फॉलोइंग है। सी इज़ द राइट आंसर इसका। चलो एक बार आप लोग देख लेना अपने से। सी इज़ द राइट आंसर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, चलो आप लोग मैच द फॉलोइंग पहले लिख लेना, फिर कर लेना। चलो 79 नंबर क्वेश्चन, पहले कथन दिया गया है, फिर उसका कारण दिया गया। शोध प्रतिवेदन में प्रतिदर्श का आकार उल्लिखित होना चाहिए। शोध प्रतिवेदन का उद्देश्य जन सामान्य में इसे उपयोग में नहीं लाना है। सी इज द, ए इज द ट्रू बट आर इज द फॉल्स। ठीक है, मतलब कथन ए का मतलब कथन ए तो सही है, लेकिन कथन जो कारण है का वो गलत है। मैच द फॉलोइंग है, सी इज़ द राइट आंसर। इसमें सी इज़ द राइट आंसर, आप एक बार चेक कर लेना। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना। चलो अब आगे देख लो, 81 नंबर क्वेश्चन है, कथन है और फिर कारण दिया गया है। इसमें बी इज़ द राइट आंसर। ए और बी सॉरी ए एंड आर दोनों करेक्ट है, मतलब कथन भी करेक्ट है और कारण भी करेक्ट है। ठीक है ना। अब 82 में भी कारण है और कथन और कारण है। कथन क्या है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने का 8 गुना खतरा रहता है। कारण है, रजोनिवृत्ति वाली महिलाओं में कैल्शियम और पुनर्अवशोषण में इसके निर्माण में संतुलन बिगड़ जाता है। तो ए एंड आर दोनों सही है। ठीक है ना, ए एंड आर दोनों सही है, मतलब दोनों कथन और कारण दोनों सही है। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। निम्नलिखित में कानून नियम भोजन सेवा संस्थाओं को नियंत्रित करते हैं। तो कौन कौन से करते हैं, श्रम कानून भी करता है, कार्यस्थल की परिस्थितियाँ भी करता है, और कल्याणकारी योजनाएं भी करता है, और फोर्थ है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। ठीक है, चलो अब मैच द फॉलोइंग है। 84 का आंसर क्या रहेगा। इतने बड़े बड़े हैं ना, मतलब क्वेश्चंस लेंदी क्वेश्चंस है ना, कि जिससे मतलब ऐसे स्क्रॉल करो तो वो नहीं हो पाता। ए इज़ द राइट आंसर है। चलो इसको तो देख ही लेते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। तो का है तीसरा, ठीक है ना, खा का है पहला, और गा का है दूसरा, और घा का है चौथा। इसी तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो अब देख लेते हैं बाल अपराध के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है वंशानुक्रम कारण हो सकता है, सामाजिक आर्थिक कारक हो सकता है, और सामाजिक विरोधी व्यवहार में गंभीर तथ्य और शारीरिक विशेषता। ये कोई कारण नहीं हो सकता। सिर्फ 1, 2 एंड 3 ये तीनों कारण हो सकते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। 86 का क्वेश्चन का आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। चलो अब मैच कर लेते हैं। ठीक है ना, ए का है फोर्थ, ठीक है ना, खा का है पहला, गा का है दूसरा, एंड घा का है तीसरा। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर है। इसी तरीके से अब आगे चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, कथन दिया गया और कारण दिया गया है। चिकनकारी पुरुषों और महिलाओं और बच्चों के सभी काल्पनिक परिधानों, यहाँ तक कि थान पर भी प्रयुक्त की जाती है ना। और कारण क्या है, प्रसिद्ध डिज़ाइनर ऋतु कुमार, हेमंत त्रिवेदी, अनीता डोंगरे उत्तर प्रदेश की काशी दा कारी के साथ काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं राइट आंसर इज़ अ वी, दोनों सही है ना। चलो अब आगे देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग कोर्स। ठीक है, एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। कारण में ये दिया गया है,
तो आपको सही चूज़ करना है। तो ए इज़ द राइट आंसर। ए और आर सॉरी दोनों नहीं, दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। ए एंड आर नॉट रिलेटेड। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है। पहले कथन दिया गया है और फिर कारण दिया गया है। विक्रेता उपभोक्ताओं को धोखा देता है, ये कथन है। उपभोक्ता अपने अधिकार से अनभिज्ञ है। मतलब बोथ ए एंड आर रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है ना। मैं इंग्लिश और हिंदी वाला भी कर लेती हूँ, इस वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना आपको। ठीक है ना। चलो क्या था, सॉरी सॉरी, है ना, बी इज़ द राइट आंसर, मैंने बी बताया था। चलो अब आगे चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चंस का आंसर क्या है, बी। 91 नंबर क्वेश्चंस का आंसर है सी। सी इज़ द राइट आंसर इन 91 का। 92 नंबर क्वेश्चंस का आंसर है ए। ए। ठीक है। इसी तरीके से 93 नंबर क्वेश्चंस का आंसर है बी। 93 का बी, बी एम आर। इसी तरीके से 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, मछली। ओमेगा ओमेगा 3 वसी अम्लों का सर्वोत्तम उपाय स्रोत है, फिश। सूजनी की विशेषता क्या है, बी, बिहार। मतलब सूजनी की विशेषता है, ठीक है, बिहार। पता नहीं क्या इसका आंसर, आप ये लोग समझो जो कि लोग होम साइंस से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे निम्न में कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड दृश्य श्रव्य साधन है। डी इज राइट, सभी सभी सही है। मतलब कठपुतली भी है, नाटक भी है, मतलब ऑडियो विजुअल दोनों है, ड्रामा है, फोल्क सॉन्ग एंड सॉन्ग सेवन, फोल्क डांस मतलब लोकगीत एवं लोक नृत्य, इस तरीके से फुल फॉर्म ऑफ स्टेप्स। तो डी इज़ द राइट आंसर। सैटेलाइट टेली कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट, डी इज़ द राइट आंसर। रिसर्च स्किल शुड बी, कैसा होना चाहिए रिसर्च स्किल, ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और विश्वसनीय भी होना चाहिए, और सभी सही है। डी इज़ द राइट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चंस का समान रूप से प्रयोगात्मक अनुसंधान में सम्यक डाटा लेते हैं। परिणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, है ना। क्वालिटेटिव अलग होता है, क्वांटिटेटिव अलग होता है। परिणात्मक जिसमें अपन संख्याओं के आधार पर वो करते हैं, ज्ञान होता है हमें। गुणात्मक में उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो होता है। 100 नंबर क्वेश्चंस का आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। इसी तरीके से आपके आंसर कंप्लीट होते हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।